गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। आज का हमारा सुविचार क्या है कि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। इस तरीके से आपको निरंतर प्रयास करनी है। सफलता एक दिन ही नहीं मिलेगी, सफलता निरंतर प्रयास करते ही दौरान आपको सफलता मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम मोदी ने हाल ही में दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन वेसल्स एमवी घू और एमवी निषादराज कहाँ लॉन्च किया है? तो राइट होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन, ये एक प्रकार का वेसल है जिसका क्या नाम रखा गया है? एक है एमवी घू और एक है एमवी निषादराज। तो ये स्टार्ट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन वेसल्स को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एमबी गुह और एक का नाम है एमबी निषाद राज, को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसी के साथ एमबी गुह अयोध्या में सरयू नदी और एमबी निषादराज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायान करेंगे। 50 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले ये अत्याधुनिक जहाज तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं और सालाना 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रख के चलना होगा कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जहाज को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एमबीगू और दूसरे का नाम है एमबी निषाद राज। तो आपको करंट अफेयर्स के माध्यम से ये दोनों पॉइंट्स को याद रखने होंगे और इसी के साथ ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुरू किया गया इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है कि वो जितने भी डिफेंस है उसको एक शो के माध्यम से दिखाया जाएगा, उसका एग्जीबिशन लगाया जाएगा कि हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है डिफेंस के माध्यम में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन को महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी महाराष्ट्र के पुणे के पास मोशी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में शुरू की गई। इसी के द्वारा इसका आयोजन महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग द्वारा 24 से 26 फरवरी 2024 तक किया गया था और इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित पहली रक्षा प्रदर्शनी के पहले दिन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ से संबद्ध संस्थानों द्वारा निर्मित अत्याधुनिक सैन्य हथियारों का प्रभावशाली प्रदर्शनी को देखा गया। तो ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एग्जीबिशन को कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका शुभारंभ किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा स्टैटिक जीके के माध्यम से। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल किस स्टेट की फेस्टिवल है? तो हमारा राइट आंसर होगा केरला। केरला स्टेट की फेस्टिवल है। तो करंट अफेयर्स के माध्यम से आपके सारे स्टैटिक जीके पार्ट भी कवर होते जा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरला में। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केरल में अट्टुकल पोंगल एक 10 दिवसीय मलयालम त्योहार है जो मलयाली महिलाओं द्वारा तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर या अट्टुकलमा में मनाया जाता है। इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में आते हैं कि बताइए कि ये जो केरल के अट्टुकल पोंगम फेस्टिवल है, ये कितने दिन की फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो 10 दिवसीय ये मलयालम फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट केरल के अट्टुकलम केरल में की जाती है तिरुवनंतपुरम में। इसी के साथ महिलाएं मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़, नारियल, केला आदि से एक मीठा पकवान बनाते हैं या इसे चावल का हलवा भी कहा जाता है, पायसम के नाम से जाना जाता है और तैयार करती है और इसे अट्टुकल मंदिर की देवी भगवती को चढ़ाती है।
सबसे पहले केले का मीठा हलवा पंडारा अडुप्पू बनाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि केले का मीठा हलवा को क्या कहा जाता है, तो पंडारा अडुप्पू कहा जाता है। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स को एग्जाम में याद रखना होगा कि केरल में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो अटुकल पोंगल फेस्टिवल, जो 10 दिवसीय एक मलयालम फेस्टिवल है। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 को कहाँ शुरू की गई, तो राइट में स्पेन, स्पेन में इसका शुरू हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2024 संस्करण 26 से 29 फरवरी 2024 तक बार्सिलोना, स्पेन में हो रहा है। इस आयोजन में सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें स्मार्टफोन, एक्सेसरीज, एआई टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ शामिल है। इसी के साथ MWC 2024 में कुछ निश्चित लॉन्च में लाइका कैमरा वाला Xiaomi 14, OnePlus Watch 2, लेनोवो का एक पारदर्शी लैपटॉप और HMD का एक बजट स्मार्टफोन शामिल है। मोटोरोला एक फोल्डेबल डिवाइस का प्रदर्शन कर सकता है, जिसे ब्रेसलेट की तरह पहना जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो स्पेन में इसका आयोजन हुआ। तो 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन स्पेन में किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो राइट आंसर होगा IIM शिलोंग। IIM शिलोंग में इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर को स्थापना की जाएगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत के पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग IIM कहते हैं, इसका मतलब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलोंग में मणिपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया गया। इससे पहले देश की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2022 में गुजरात के वडोदरा में की गई थी। वडोदरा जिला में किया गया था फर्स्ट गति शक्ति यूनिवर्सिटी का आयोजन 2022 में। तो ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के द्वारा मणिपुर में सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च सेंटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। SECI ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है, तो राइट आंसर का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में SECI के द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट को अनवील किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू किया, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि SECI क्या है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली कमीशन किया गया इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इसका शुभारंभ किया गया। इसी के साथ इसकी कैपेसिटी क्या है, तो 40 मेगावाट 120 मेगावाट BESS सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र के साथ 152.325 मेगावाट घंटे की स्थापित क्षमता और 100 मेगावाट की प्रेषण क्षमता के साथ इसको शुरू किया गया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को लॉन्च किया गया, इसकी स्थापना की गई, इसको स्टैब्लिश किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि पहला सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का क्या मतलब है, तो राजस्थान के छत्तीसगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता के वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा की और इसके साथ NTPC समूह की स्थापित क्षमता 73,958 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन क्षमता तक पहुंच गई है, जो 3,448 मेगावाट तक पहुंच गया है। तो ये भी पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि पहला सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का कहाँ पे शुरू किया गया, तो राजस्थान के छत्तीसगढ़ में इसका शुरू किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, तो राइट आंसर का फिलीपींस। फिलीपींस बना है फर्स्ट एशियन कंट्री जो हाल ही में
वायलेंस और हरासमेंट को लेकर एक मीटिंग बैठाई गई। वर्कप्लेस कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन की पुष्टि करने के लिए पहली मीटिंग कहाँ पे बैठाई गई? तो फिलीपींस पे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा गया कि फिलीपींस ने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए एक सम्मेलन को मंजूरी देने वाला पहले एशियाई देश के रूप में इतिहास रचा। इसी के साथ फिलीपींस ने आईएलओ के उप महानिदेशक सेलेस्ट ड्रेक के पास हिंसा और अत्याचार कन्वेंशन 2019 के अनुसमर्थन का दस्तावेज जमा किया, जो फिलीपींस कन्वेंशन नंबर 190 का अनुमोदन करने वाले दुनिया का 38वां और पहला एशियाई देश बन गया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रख के चलना होगा कि फिलीपींस एक ऐसा देश बना है जो पूरे वर्ल्ड में 38 और पूरे एशिया में पहला बना है जो वायलेंस और टॉर्चर कन्वेंशन को लेकर अपना रिपोर्ट को दर्ज किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में शुरू किया गया इंडिया और जापान का ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो ये राइट आपको याद रखना होगा कि धर्म गार्जियन किसके बीच में एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाई जाती है? तो हमारे भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। तो ये शुभारंभ राजस्थान में की गई। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। और अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है और यह भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। दोनों तरफ की टुकड़ियों में 40-40 सैनिक शामिल होते हैं और जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया और जापान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या रखा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त संचालन करने के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास उच्च स्तरीय शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल के बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित होगी। तो यहाँ तक हमारे सारे डेली करंट अफेयर्स खत्म हुए। चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। तो 26 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो मैन ब्लोइंग तुरहा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जवान मूवी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने हाल ही में भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड में भेजे गए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में शुरू किया गया। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऋषभनाथ, दूसरा पारश्वनाथ, तीसरा महावीरा, चौथा मुनि सुव्रता। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।